नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का परिवर्तन के YouTube चैनल पे। हम लोग आज यहाँ पे अपने वीडियो में ऐसे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे वो आपके वन दरोगा की परीक्षा हो, चाहे वो SSC MTS की परीक्षा हो, या SSC CHSL टियर 2 हो, या आपके लिए SSC CGL टियर 1 हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या रहता है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि BSF के महानिदेशक चुना गया है, यानी BSF के महानिदेशक किसे चुना गया है? पंकज कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अजय कुमार सूद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर 1 पंकज कुमार सिंह जी हो जाएंगे। इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पंकज कुमार सिंह जी हैं, ये BSF के महानिदेशक हैं। अगर बात करेंगे आप लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की, तो ये हमारे इस समय के मौजूदा समय के CDS हैं। और अजय कुमार सूद की अगर आप फ्रेंड्स बात करेंगे, तो ये इस समय के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। कौन है हमारे वैज्ञानिक सलाहकार? ये चीज अभी आप ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जा सकता है आपसे कि इस समय का वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा अजय कुमार सूद। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन है? PM मोदी, डॉक्टर सुमन बेरी, परमेश्वर अय्यर, या विनय मोहन क्वात्रा। देखिए, PM मोदी जो है वो नीति आयोग के फ्रेंड्स आपके अध्यक्ष होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, उसके अध्यक्ष हमेशा PM ही होता है। तो मोदी जी हमारे PM नीति आयोग के अध्यक्ष। अगर आप बात करेंगे सुमन के बेरी की, तो ये इसके क्या है? ये इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष। अगर बात करेंगे परमेश्वर अय्यर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा परमेश्वर अय्यर ही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर यानी आपका ऑप्शन 3। विनय मोहन क्वात्रा इस समय कौन है? तो ये हमारे इस समय की विदेश सचिव है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि विदेश सचिव इस समय कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, या परमेश्वर अय्यर। इसकी तस्वीर इनकी यहाँ पे लगी है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये हमारे इस समय के नीति आयोग के CEO है। अगला है हमारा, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, यानी किसने शपथ ली है? आपके लक्ष्मण प्रसाद आर्य, फागू चौहान, हरि बाबू, या KT पटनायक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फरवरी के महीने में ही आपके अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्यपाल बदले गए हैं। तो अगर बात करेंगे आप लक्ष्मण प्रसाद आर्य की या आचार्य की, तो ये बहुत फेमस स्टेट है आपका सिक्किम, वहां के आपके राज्यपाल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो आपका फागू चौहान हो जाएगा। ये इनकी इमेज लगी फागू चौहान के, आपने देख लीजिएगा। हरि बाबू की बात करेंगे, तो हरि बाबू जो है ये आपके मिजोरम के राज्यपाल हो जाते हैं, ये भी हाल ही में राज्यपाल बने हैं। KT पटनायक की बात करेंगे, तो KT पटनायक आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे? KT पटनायक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 फागू चौहान हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है CP राधाकृष्णन, अब्दुल नजीर, CV बोस, या ला गणेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो CP राधाकृष्णन हो जाएगा, और ये इनकी हमारी इमेज लगी हुई है। अब्दुल नजीर की बात करेंगे, तो ये हमारा एक बहुत फेमस स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां के ये हाल ही में आपके राज्यपाल बने हैं। CV बोस तो आप लोग आजकल टीवी में बहुत देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के आपके राज्यपाल है। ला गणेशन भी हाल फिलहाल में ही राज्यपाल बने हैं, और कहां के बने हैं? नागालैंड के बने हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पास प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोप्पलटाई क्लस्टर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आप इसे देख लीजिए, ये इसकी इमेज लगी है, ये कोप्पलटाई क्लस्टर है। इसका उद्घाटन आपके हैदराबाद, केरल, कर्नाटक, या उत्तर प्रदेश। तो इसका उद्घाटन जो है फ्रेंड, वो कर्नाटक में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पे आपके टॉय बनाने का काम होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C, यानी कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली, जैसलमेर, केरल, या लखनऊ। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में आपका केरल में किया गया। इसमें आपने देखा होगा PM मोदी के द्वारा ही इसका उद्घाटन होता है, और इसमें अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी सन 1951 से लेके आपके 2014 तक
जितने भी आपके प्रधानमंत्री हैं उन सभी का कह सकते हैं परिचय जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इमेज भी आप इसकी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जा रही है? किशनगंज, लखनऊ, इंदौर या मुंबई? तो इमेज में ही आप देख सकते हो कि रेलवे ने सबसे बड़ी लिखा है, भारतीय रेल बना रही है देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। तो भारतीय रेल कुश्ती अकादमी किशनगंज, दिल्ली, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो किशनगंज हो जाएगा। और कोई आपसे पूछ दे किशनगंज कहाँ पड़ता है तो आपका दिल्ली में। अच्छा, लखनऊ में क्या बनाया जा रहा है? तो पहली पैरा बैडमिंटन जो एकेडमी है वो आपकी लखनऊ में बनाई जा रही है। आपका इंदौर में बात करेंगे तो पहला सबसे बड़ा हाइड्रोजन जो पार्क है यानी हाइड्रोजन जो है वो आपका इंदौर में ही स्थापित किया गया है। सबसे साफ सिटी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई विधान का मतलब है आपका ई नेवा यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल विधान सभा। तो ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या दिल्ली? तो ई नेवा लागू करने वाला पहला राज्य हमारा आपका कह सकते हैं ये आपका जो पड़ता है पूर्वोत्तर भारत का नागालैंड, ये हमारा बन गया है पहला ऐसा राज्य जिसने ई नेवा को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, द सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023 में किस क्षेत्र को चुना गया है? मुंबई, हैदराबाद, मोराबी या नागपुर? द सिटी ऑफ द, यहाँ पे एक चीज छूट गई है, ट्री वर्ल्ड होना चाहिए कि ट्री वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हैदराबाद हो जाएगा। 2021 में इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया था लेकिन 2022 में सिर्फ हैदराबाद को ही चुना गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इसके लोगो आपका देखने को मिल जाएगा। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो अक्ष का संबंध किससे है? बधिर लोगों से, मूक लोगों से, दृष्टिबाधित लोगों से या सभी से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका दृष्टिबाधित लोगों से हो जाएगा। यानी वो लोग जो आपके देख नहीं पाते हैं उनके लिए, देखिए आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते होंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पे देख नहीं पा रहा है। तो इनके लिए रेडियो का एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें बिना देखे लोग भी पढ़ सकते हैं, यानी एजुकेशन फॉर ऑल जैसे यहाँ पे लिखा है उस चीज को बात यहाँ पे की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। अगला है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है रूस, जामनगर, उड़ीसा या नन ऑफ दीज? देखिए इसमें आप समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपके जामनगर में। इस फोटो को आप देख सकते हैं, फोटो में लिखा है पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। तो गुजरात में एक आपकी जामनगर जो जगह है वहीं पे आपके ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर WHO द्वारा खोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल, यहाँ पे कल की जगह होना चाहिए था फ्रेंड्स, तरल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? फूलपुर, कलोल, संभाजी नगर या तेलंगाना? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2022 में आपके गुजरात में जो था वो इलेक्शन था, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो गुजरात में आपके ओपन की गई हैं। तो आपका कलोल जो पड़ता है ये आपके गुजरात में ही पड़ता है और यहीं पे ही पहला नैनो तरल संयंत्र लगाया गया है। देखिए आपका लिखा भी है यहाँ पे, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर संभाजी की नगर बात करेंगे तो ये आपका औरंगाबाद का नया नाम जो है फ्रेंड्स वो आपका संभाजी नगर हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। और फूलपुर जो है ये भी आपका इफ्को का वो क्वार्टर पड़ता है और यहाँ पे आपका सेकेंड नैनो तरल यूरिया का प्लांट लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, इंडिया @2047 युवा संवाद का आरंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, A&B या आपके मोदी जी ने? तो इसका उद्घाटन आपके धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर दोनों लोगों ने मिलकर किया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इसको लोगो है कंसल्टेशन फॉर विजन इंडिया @2047। क्यों? क्योंकि 2022 से लेके 2047 के उस पूरे काल को हम लोगों ने अमृत काल के रूप में घोषित किया है। इसी के बीच में होने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी अमृत ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा
हो जाएगा। अगला है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया। आप इस विद्यालय को देख भी पा रहे होंगे, ये हमारा विश्वविद्यालय बेहद ही खूबसूरत सुंदर कह सकते हैं आप इसे। तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है, राखीगढ़ी में है, तेलंगाना में है या चित्रपुरा में। तो ये आपका तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है पहला वानिकी विश्वविद्यालय। हैदराबाद में क्या स्थापित किया गया था, तो पहला रॉक संग्रहालय जो है वो आपका हैदराबाद में ही स्थापित किया गया था। ये भी चीज आप लोग जानते होंगे जो तैयारी करते होंगे। राखीगढ़ी में क्या शामिल किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपका राखीगढ़ी में स्थापित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा नील कुरिंजी एक प्रकार का है, क्या है, हिरन, चीता, फूल या मछली। इमेज से आप समझ गए होंगे, ये आपका इमेज जो दिख रहा है ये आपको एक फूल का ही इमेज दिख रहा है। तो नील कुरिंजी फूल है फ्रेंड्स, ये 12 वर्ष में एक बार उगता है और इसे बचाने के लिए आपके होता क्या है, पहली बात तो बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट पे होता है और इसे बचाने के लिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, कृपया इन्हें तोड़ें ना, क्योंकि 12 साल में एक बार होते हैं तो इनका आप क्या कह सकते हैं, एक तरीके से कुंभ जैसा ही हाल इनका होता है कि बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। 15 को राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ, हरियाणा, भावनगर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि पहली नाइट सफारी कहाँ की गई है, तो ये आपके लखनऊ के कुकरेल जगह पड़ती है, जंगल, वहां पे पहली नाइट सफारी लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, अमेरिका, लंदन, दक्षिण अफ्रीका या ओमान। देखिए अमेरिका में एक जगह पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में ही महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, सबको पता है इंग्लैंड या लंदन, ठीक है। अगर बात करें आपसे कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनी वकालत का प्रयोग किया था। ओमान में क्या इनकी बनाई गई है, ओमान में इनकी हाल ही में मूर्ति स्थापित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला फिश एक्वेरियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या उज्जैन। तो भारत का पहला जो फिश पार्क है ये आपका, इसमें ऑप्शन नहीं है फ्रेंड, मैं इसको यहाँ पे कट करके सही कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी भारत का पहला जो फिश पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा गंगा विलास क्रूज सेवा का कहां से कहां तक की सेवा है, काशी से पठानकोट, डिब्रूगढ़ से ढाका, काशी से डिब्रूगढ़ या इनमें से कोई नहीं। ये अभी आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा लाइमलाइट रही थी। ये आपकी सेवा काशी से डिब्रूगढ़ तक की है बाया बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगी। लगभग 52 दिन की ये आपकी पूरी सेवा है। ये आप गंगा विलास की पिक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मतलब सेवा है। टिकट भी ज्यादा महंगा नहीं है, लाख के आसपास है, ले सकते हैं आप लोग। अगला है वैश्विक स्तर पर भारत इस्पात के उत्पादक में किस स्थान पर आ गया है। माफ कीजिएगा, मैं पुराने प्रश्न पे जाना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर भारत किस स्थान पे आ गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ। तो ये रिपोर्ट आने के बाद में भारत जो है वो स्टील के उत्पादन में, आपके इस्पात के उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आपकी बन चुकी है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कौन है आपकी, इंडिया। तो भैया पहली कौन है, तो पहली ध्यान रखिएगा कि चाइना। चाइना जो है वो फ्रेंड्स पहली हमारी इस्पात उत्पादक में है, जबकि भारत आपका दूसरे स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। अगला है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, मिस्र या पिटोरिया। तो यूपी के आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद जिले में आपका यूनेस्को इंडिया और अफ्रीका ये लॉन्च किया गया है हैकथॉन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा
हो जाएगा, क्योंकि एसएससी थोड़े बहुत आपके अलग अलग प्रश्नों को भी उठा लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे जीआई टैग नहीं दिया गया? देखिए जीआई टैग कब से दिया जा रहा है, तो 2003 में सबसे पहले दिया गया था। इसका अधिनियम कौन सा है, तो 1999 का अधिनियम है। सबसे पहले किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसे सबसे पहले दिया गया था। तो किसे नहीं दिया गया है, सफेद प्याज को भी हाल में मिला है, काई चटनी इसे भी मिला है, हैदराबादी हलीम को मिला है, संडीला लड्डू अभी नहीं मिला है, इसका प्रस्तावित है लेकिन अभी इसे दिया नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बन जाएगा कि इसे अभी दिया नहीं गया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे वाले समय में मिल जाए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बनारस के पान को ही अभी हाल फिलहाल में ही बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग से आपका एसएससी प्रश्न बना लेता है। अगला है हमारा, डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपका असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन जो है फ्रेंड, वो आपका गुजरात में ही किया गया है। मैंने इसका कारण आपको बता के रखा है कि चुनाव होने के कारण कुछ कुछ स्टेट को बहुत ही ज्यादा मान्यता दे दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया है? ये स्टेशन अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट रही थी, इस पर पथराव भी हुआ था, बहुत जगह चली, इसका स्वागत भी किया गया। तो ये पहली जो ट्रेन चली थी किन किन स्टेशन के बीच चली थी? गांधीनगर मुंबई, अहमदाबाद काशी, कानपुर इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो पहली जो ट्रेन थी फ्रेंड, वो गांधीनगर से आपकी मुंबई के बीच में चली थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जबकि मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा, मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? 1 दिसंबर की बात करेंगे तो मोस्टली लोगों को पता है कि इस दिन आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर को आपका मिट्टी दिवस या मृतिका दिवस आपका मनाया जाता है, और 6 दिसंबर को आपका मैत्री दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपने 25 क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी से कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। सभी लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।